केरला में नवगठित हुकूमत का असेंबली में वंदे मातरम पढ़ने पर विवाद खड़ा हो गया है। कुछ लोगों का कहना है कि न पढ़ा जाए, कुछ लोगों का कहना है कि पढ़ा जाए। अब ये इस गीत को लेकर के आपस में केरला में पक्ष विपक्ष खड़े हैं आमने सामने। ज़रूरत इस बात की है कि नई हुकूमत बनी है, नई हुकूमत को विकास का खाका खींचना चाहिए कि केरला में किस तरीके से केरला के लोगों की सेवा की जाए और किस तरीके से स्टेट का डेवलपमेंट किया जाए। इस मामले में बहस करना चाहिए। आमने सामने अगर खड़े हों तो इस मामले में बहुत बहस होना चाहिए कि यहाँ का विकास इस तरह होना चाहिए, यहाँ का विकास इस तरह होना चाहिए। मगर वंदे मातरम के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि कोई नारा लगाए तो या नारा न लगाए तो, गीत पढ़े तो या गीत न पढ़े तो, इन दोनों मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विवेक पर छोड़ दिया है। आदमी की अपनी ज़मीर की आवाज़ पर उसको छोड़ दिया गया है। तो मैं यही नए चीफ मिनिस्टर से गुजारिश करूंगा कि वो इस गीत को लेकर के विवाद न खड़ा करें, बल्कि विकास पर ध्यान दें। वहाँ की आवाम की फलाह बहबूद, जन कल्याण की योजनाएं कैसे लागू होंगी और स्टेट का डेवलपमेंट कैसे होगा, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वहाँ की मूल रूप से बुनियादी जो सुविधाएं हैं वो लोगों तक पहुँचाई जाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। मगरबी बंगाल में इस वक्त जो अहम इशू है, वो सबसे अहम इशू जो शुभेंदु अधिकारी ने उठा रखा है वो घुसपैठियों का मुद्दा है। जबकि 1971 में जब बांग्लादेश बना और उसको भारत ने बनवाया तो वहाँ से आने वाले हिंदू और मुसलमान कुछ तादाद में आके आसाम में, कुछ बंगाल में और कुछ उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बस गए। तो ये लोग सब मज़लूम तबके हैं और ये मज़लूम तबके के लोग आकर के यहाँ बसे। 71 से लेकर के अब तक अपनी ज़िंदगी मेहनत मजदूरी करते गुजारते रहे। तो अब ये भारत सरकार का एक अहम मामला ये बन जाता है, जिम्मेदारी बन जाती है भारत सरकार की कि CAA कानून के तहत इन सब लोगों को नागरिकता दी जाए, इनको देश से बाहर न भेजा जाए, इनको समंदर पार न ढकेला जाए, इनको हिरासती मरकज़ में कैद न किया जाए, बल्कि CAA कानून मौजूद है, उसके तहत इनको मानवता के अधिकार के ताल्लुक़ से इनको नागरिकता प्रदान की जाए। यही है हमारे भारत की पहचान और सबसे बड़ी है इंसानियत। और इंसानियत नवाजी का भी तकाज़ा यही है कि इनको शहरियत दी जाए।